की लाइफ दी तो अपरिग्रह है सारा का सारा। उसके बाद उन्होंने उसको दिया तो बुद्धा को भी दिया। आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो गुप्ता पीरियड में हुआ, तो उसके प्रोटेक्ट तो उन्होंने ये नालंदा की क्योंकि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक है और एक कुटुंब है। न इस जग में कोई छोटा है न बड़ा है, न कोई ऊंचा है न नीचा है, कोई जात है न पात है, वो सब बराबर है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अगर हमको राइट टू इक्वलिटी लाना है तो हमको वैदिक कल्चर में जाना पड़ेगा, जब जात पात नहीं थी, ऊंची नीच नहीं थी, आश्रम थे, गुरु शिष्य परंपरा थी इस देश। आदमी के राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था तीसरे में हम फंडामेंटल राइट्स लाएंगे चैप्टर में। तो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन कब हुआ? जब राम राज्य आया। तो रामचंद्र सीता को लेके लौट रहे हैं, उसका इलस्ट्रेशन ये थी। फिर उन्होंने कहा कि भाई क्या स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, लोगों को क्या करना है उनका, उसके लिए कानून बनेंगे। बोले तो कानून कैसे बनेंगे? बोले कानून बनेंगे इस बेसिस पे कि ड्यूटी प्रधान देश होगा, स्टेट के ऊपर ड्यूटी लगेगी, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशन कर कि आपकी पॉलिसीज इसके माफिक होंगी। तो इन्होंने कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, का कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ। तो इस तरह से सिंबॉलिक है। तो इसके हर चैप्टर में का एक महत्व है। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स नहीं असेंबली के मेंबर्स को उनको पढ़ाई जाए, और जब तक विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाई जाए, जब तक उनको फंडामेंटल्स का ज्ञान कैसे होगा?